सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, एक बम्पर भर्ती आ चुकी है, बहुत अच्छी भर्ती है। ठीक है ना? ना कोई सीटी देने की जरूरत है इसमें, बिल्कुल डायरेक्ट भर्ती और बहुत ज़्यादा पोस्टें आई हैं। ठीक है, और किस में आई है? ये आई है मेरे भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी रेलवे के अंदर ये पोस्टें आई हैं मेरे भाई। ठीक है ना? रेलवे की ये भर्ती है, रेलवे के अंदर पोस्टें आई है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, चाहे वो छोटी जॉब हो, ग्रुप सी की हो, डी की हो, या ग्रुप ए की हो, या ग्रुप बी की हो, कोई भी किसी भी जॉब से रिलेटेड आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कितनी पोस्टें आई हैं, कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है, कैसे फिलअप करना है, कितनी इसके अंदर एज है, क्या इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितनी इसकी फीस है, पूरी की पूरी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा मेरे भाई। ठीक है ना? तो रेलवे ग्रुप डी की है जो बहुत बड़ी भर्ती है, लगभग 32,000 प्लस पोस्टें हैं इसमें। ठीक है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है ना, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से भर्ती है। ठीक है, CEN नंबर है इसका जो है 8/2024। ठीक है, इसके अंडर ये भर्ती होने वाली है। ठीक है ना? पूरा डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये देखिएगा मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है। इसमें देखिएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक स्केल होगा। ठीक है ना? पे मैट्रिक स्केल होगा। अब हम देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम जान लेते हैं। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं आपको जूम कर करके दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, डेट ऑफ इंडक्टिव नोटिस है जो, वो 28/12/2024 को। डेट ऑफ पब्लिकेशन ये है 22/1/2025 को पब्लिश हो चुकी थी कि इतनी पोस्टें आएंगी। उसके बाद देखिए बेटा, ओपन डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, आप 23/1/2025 से 12 बजे के बाद कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? 23 जनवरी 2025 से इनके जो है फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, 22 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मेरे भाई। 22 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग 22/2/2025। ठीक है, 22/2/2025 तक आप फीस, ये देखिएगा, 2 दिन फालतू मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन हमारी 22 तक भरी जाएगी, फीस आप 24 तक काट सकते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ द मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। ठीक है, आप अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 23:59। ठीक है ना? यानी रात के 12 बजे तक आप कर सकते हैं, कोई करेक्शन करनी है, जो भी है आपका। ठीक है, जैसे है ना इसमें, डिटेल फिल्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम एंड चूज रेलवे कन, जो भी आप जिस भी रीजन के अंदर भरोगे, ठीक है ना, तो ये आपके लिए रहने वाला है। मान के चलिएगा 23 जनवरी से स्टार्ट होगा, 22 फरवरी तक पूरा एक महीना आपके पास। ठीक है, उसके बाद 22 से लेकर 23 और 24, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं फीस के लिए। उसके बाद 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप अपने फॉर्म के अंदर कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो या कोई भी, आप जैसे कोई जोन चेंज करना चाहते हो। ठीक है ना? चलिएगा, उसके बाद देखिएगा मेरे भाई, वैकेंसी टोटल कितनी है। ठीक है ना? इसके बाद देखिए, ये देखिएगा, पोस्ट वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक स्केल, जो आपका बेसिक रहेगा वो 18,000 सैलरी रहेगा। एज का इसमें 18 से 36, लेकिन इसके अंदर एज में छूट भी मिलेगी, वो कैटेगरी वाइज मिलेगी। ठीक है, टोटल जो पोस्टें हैं मेरे भाई, वो पोस्ट है हमारी 32,438 पोस्टें हैं मेरे भाई। कितनी हैं? 32,438। और जो एज है वो है मेरे भाई 18 से लेकर 36। ठीक है, और जो सैलरी है मेरे भाई वो 18,000 रहने वाली है। ठीक है ना? बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें इसके अंदर। ठीक है ना? चलिएगा, आगे जो हमारे काम की चीज़ है वो हम जानेंगे। और ये आपको अगर
इसके पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, SK स्टार एजुकेशन अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस नोटिस को ले सकते हो बे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिएगा आगे इसमें क्या देखते हैं हम, क्या कुछ है। ठीक है, और रही बात इसमें क्या क्वालिफिकेशन है वो भी हम जानेंगे। ठीक है ना, इसमें मतलब पूरा का पूरा दे रखा है हमने, कैसे हम फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, उसके बाद जो बच्चे मेरिट में आएंगे कैसे उनका डीबी होगा। ठीक है, कैसे उसका मेडिकल होगा, जो भी है एकदम बिल्कुल इसमें दे रखा है। ठीक है ना, सारा का सारा ये देखिएगा। ठीक है, जो फॉर्म फिलअप कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीजन ऑफ नेपाल भूटान, ये तो हर बार होता ही है जो सिटीजनशिप है। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ, एज लिमिट 18 से 33 है ना, नॉर्मल जो एज है, और जो 18 से 36, 1/1/2025 तक। ठीक है ना, जिसकी एज है 18 से 36 हो चुकी है। उसके बाद देखिएगा जो एज के अंदर छूट मिली है मेरे भाई, वो ये छूट है जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर जो NCL से हैं उनको 3 साल की छूट होगी। SC ST के लिए बेटा 5 साल की छूट है। ठीक है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन विद द लास्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर, ठीक है, तो उनके लिए 6 साल की, 8 साल की, 3 साल की ऐसे ऐसे करके छूट है। ठीक है ना, जैसे पर्सन ऑफ द बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD, ठीक है, 10 साल की है, 13 साल की है, 15 साल की है। ठीक है, ये उसी हिसाब से है। ठीक है ना, तो आप अपनी मतलब जिस भी कैटेगरी से हैं तो आप अपनी जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप एज के अंदर छूट ले सकते हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या सिलेबस है वो भी है इसके अंदर। ठीक है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, जो मेन बात है ना वो ये है कि जो बच्चा 10th करी है अभी तक, क्या वो भर सकता है। अगर जिसने +2 कर रखी है, क्या वो भरेगा, क्या ये ITA वाला भर सकता है। तो ठीक है ना, इसमें देखिएगा जो बच्चा टेक्निकल क्वालिफिकेशन से है यानी ITA से कर रखी है, वो बच्चा तो इसके अंदर बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ये देखिएगा कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ठीक है ना, जो भी जिस बच्चे के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है बिल्कुल ऐड करिएगा। आप ITA किसी भी ट्रेड से कर रखी है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्ट। ठीक है, जो डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग है ना वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अंदर बेटा ITA वाला एक्सेप्ट किया जाएगा, ITA वाला। ठीक है, और प्लस जिसके पास 10th है, 10th के बाद जिस बच्चे ने ITA कर रखी है उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मौका है मेरे भाई, बहुत अच्छा मौका है। ठीक है ना, वो फॉर्म अपना जरूर भरे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाली है। हर बच्चे के मन में डाउट होता है कि इसकी कितनी फीस होगी। जो एग्जामिनेशन फीस है जो हम फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, ये देखिएगा फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सटेड दी फीस, जो भी हैं मतलब जनरल वाले बच्चे हैं या BC वाले हैं उनके लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है, उनके लिए 500 रहेगी। जो PWD है या SC ST से है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, या फीमेल है, तो उसके लिए 250 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है ना, 250 रुपये फीस भरनी पड़ेगी उनको। ठीक है ना, एग्जामिनेशन जो फीस है। और इसके अंदर क्या कुछ सिलेबस है वो भी है, ये देखिएगा। रिफंड जो बच्चा इसमें रेलवे का एक अच्छा ये रहता है, जो रिफंड होती है एग्जामिनेशन फीस, जैसे आपकी अगर 500 कटेगी तो 500 आएगी, 400 कटेगी तो 400 आएगी। लेकिन वो कब आएगी, जब आप CBT एग्जाम के अंदर बैठोगे। अगर आपने CBT एग्जाम को अटेंड किया है, ठीक है, आपकी अगर अटेंडेंस लगी है, तो आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। इसमें अपना बैंक अकाउंट भी लगता है। ठीक है ना, आपको बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक डिटेल हम जिस भरेंगे उसी के अंदर ही हमारी जो फीस है रिफंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा अगर आपको फीस काटने में अगर कोई दिक्कत आती है तो इसमें टोल फ्री नंबर भी है। ठीक है, मेल भी है, जो भी है आप कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसके आगे देखते हैं हम, सिलेबस भी है इसी के अंदर। सिलेबस के बाद में हम बात करेंगे। क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है इसमें। इसमें 100 मार्क्स का शायद एग्ज़ाम होगा।
ठीक है ना। और जो जिन बच्चों ने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। जो एग्ज़ाम होगा मेरे भाई ये देखिएगा, जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सीबीटी होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी। ऑल दी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है ना, जो बच्चे एलिजिबल हैं वो फॉर्म जरूर फिलअप करें, ठीक है। ई कॉल लेटर्स टू बी डाउनलोड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम दी वेबसाइट, वेबसाइट जो है ना RRBS RRRCS, ठीक है, इन पे मिल जाएगा। वैसे जो रेलवे है उनकी मेल भी आती है, ठीक है ना। ये है जो हमारा एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है ना। ये देखिएगा एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट, यानी 90 मिनटों का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे मेरे भाई, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट मिलेंगे। जिसमें से क्या रहेगा, जर्नल साइंस है जो 25 मार्क्स की रहेगी, जो हमारा मैथमेटिक्स है वो 25 मार्क्स का रहेगा, जो जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है वो 30 नंबर की रहने वाली है, और जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है वो मेरे भाई 20 नंबर का रहने वाला है। यानी 25 प्लस 25 50, 50 और 30 80, 80 और 20 100 क्वेश्चन हमारे 100 आएंगे। मिनट हमें 20 मिले, सॉरी 90 मिलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखिएगा मेरे भाई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। ये देखिएगा बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डेडिकेट डिटेक्ट टू ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हो तो मेरे भाई उसका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कहने का है 33.33, ठीक है ना। 1/3 का मतलब, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। और उसके बाद देखिएगा चैप्टर के नाम्स भी दे रखे हैं इसके अंदर, कौन कौन से चैप्टर मैथमेटिक्स के में ये रहेंगे, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, ठीक है ना, सारा परसेंटेज है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। सारे के सारे इसमें सिलेबस दे रखे हैं, रूट है, ठीक है ना, स्केयर रूट है, एज है, कैलकुलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, पाइप एंड सिस्टम्स है, जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस के दे रखे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। एक एक जो रीजनिंग के टॉपिक हैं वो सारे के सारे दे रखे हैं इसमें, कोडिंग है, डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो लगते हैं, ठीक है ना, नंबर सीरीज है, जम्बिल है, सिलोजिज्म है, डायग्राम है, डाटा ऑपरेशन है, ठीक है, A to Z पूरा का पूरा इसमें चैप्टर वाइज दे रखे हैं। तो इसमें हमें प्रिपरेशन करने से कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिएगा जनरल साइंस में, जनरल साइंस के भी मेरे भाई इसमें दे रखे हैं, ऑल दिस सिलेबस अंडर दिस शेल कवर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड लेवल आएगा मेरे पास CBSE, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के अंदर देख लो मेरे भाई, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, जो भी है मेरे भाई, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, सारे के सारे इसमें दे रखा है। उसके बाद मेरे भाई अगर मैं फिजिकल की बात करता हूँ, PET की बात करता हूँ, तो ये रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है, 35 किलो वेट, ठीक है, उठाकर हमें 100 मीटर जाना है मेरे भाई 2 मिनट के अंदर। जो मेल कैंडिडेट है ये देखिए, शुड बी एबल टू लिफ्ट ए कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। हमने 100 मीटर, जो मेल कैंडिडेट होंगे उन्हें 35 किलो वजन उठा कर 100 मीटर जाना होगा मेरे भाई ओनली 2 मिनट के अंदर, ठीक है। और जो 1000 मीटर है उनकी रनिंग होगी, डिस्टेंस होगा मेरे भाई 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर हमने करना है इसको पूरा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो फीमेल कैंडिडेट है मेरे भाई, फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए 20 किलो वेट है, ठीक है, 100 मीटर जाना है 2 मिनट के अंदर, ठीक है। इनका वेट मतलब घटा दिया गया है, ठीक है ना। 1000 मीटर है 5 मिनट और 40 सेकंड के अंदर, ठीक है, 5 मिनट 40 सेकंड में इन्होंने कवर अप करना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये था, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, ये तो DV बाद में होगा, बाद की बातें हैं, लेकिन हमें जो अब जो काम करना है वो काम क्या है। उसके बाद देखिएगा मेरे भाई मेन जो पॉइंट है इसमें ये देखिए, हाउ टू अप्लाई, हमने अप्लाई कैसे करना है वो पूरा का पूरा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई था, और उसकी मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो अपनी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाते हो वो फ़ोटो और मतलब लेटेस्ट टाइम के लगाना, ठीक है ना। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हर जोन दे दिया है, किस जोन, ठीक है ना, जोन वाइज हर एक जोन है इसके अंदर, ठीक है। उसका देखिए वेबसाइट भी दे रखा है, और उसका जो टेलीफोन नंबर है वो भी मेरे भाई दे रखा है, ठीक है, A to Z, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहने वाला है इसके अंदर, देखिएगा स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस CBT होगा, फिर PET होगा, फिर DV होगा,
फिर मेडिकल ई होगा, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। तो ये होने वाला है, सीबीटी एग्ज़ाम होएगा, उसके बाद वो जो 35 किलो वेट उठा के लेके जाना है, सॉरी 100 मीटर 2 मिनट में वो लेके जाना है, उसके बाद फिर रनिंग होगी 1000 मीटर की, ठीक है ना। ये सारे का सारा होने वाला है। तो ये अपडेट थी मेरे भाई जो आप तक पहुंचानी थी, ठीक है। और अगर ये देखिएगा फॉर्मेट भी दे रखा है इसके अंदर, फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए उन्होंने मेरे भाई इस फॉर्म को भरना है हमारे में, ठीक है ना। A to Z फिलअप करना है इसको, जो इन्होंने मांगा है, जो SC और ST कैंडिडेट है मेरे भाई। सिग्नेचर होगा, डेजिग्नेशन, ठीक है, जो आपका नियर अबाउट जो भी लगते हैं, ठीक है ना, ऑफिसर है, पूरा का पूरा इसको भर के फिलअप करके, ठीक है। OBC के लिए ये है मेरे भाई, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन ये है, ये भी लगेगा मेरे भाई, ठीक है। इनकम है, जो भी है सारे के सारे मेरे भाई इसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। सर्टिफिकेट जो भी हैं सारे के सारे आपको A to Z मिल जाएंगे मेरे भाई इस PDF के अंदर। आप प्रिंट करवा के इसको बनवा के जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें, लास्ट डेट का इंतजार न करें मेरे भाई, ठीक है। उसके अंदर जो पोस्ट है ना, पोस्टें क्या भी दे रखा है सारा का सारा, इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो भी है सारी की सारी इसके अंदर पोस्टें भी मेरे भाई दे रखी होंगी, ठीक है। नहीं देखिएगा, बिल्कुल पोस्टें दे रखी हैं मेरे भाई, कितनी कितनी पोस्टें हैं सारी की सारी मुंबई के अंदर, अलग अलग जोन की मेरे हिसाब से मेरे भाई दे रखी है, हुबली है, अलग अलग जोन से दे रखी है, देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा मेरे भाई, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हुई तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल नहीं भूलें। और जो इसका मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हुई तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। गुड बाय, टेक।